ओके। सो केमिकल बॉन्डिंग का आज लास्ट लेक्चर है। केमिकल बॉन्डिंग आज हम लोग खत्म कर देंगे। हम्म। आवाज आ रही है? सर आपकी वॉइस स्लो आ रही है। ओके। एक second। कितने धीरे धीरे बच्चे भी आते हैं। ओके। सो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था? केमिकल बॉन्डिंग में वीबीटी पढ़ना था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? बोलो। वीबीटी के बाद वीएसईपीआर थ्योरी, और फिर उसके बाद कौन सी थ्योरी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके बारे में हम लोग देखें, है ना? देखो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं वो चीज देखो। अभी आवाज क्लियर है ना? यस सर। ओके। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। देखो, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। कब की ज्योमेट्री? जब उनके पास कोई भी लोन पेयर ना हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसके पास अगर लोन पेयर नहीं है तो हम लोग वीबीटी के हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालना सीखते हैं। कब की ज्योमेट्री हम लोग देख रहे हैं? विच हैविंग लोन नो लोन पेयर, एक भी लोन पेयर ना हो। लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालना आता है ना? चलो मैं बता देता हूं, अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालना नहीं आएगा। देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला तो पहले देखो। कोई बताएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला? तो बता सकता है कि कैसे हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करते हैं? देखो बच्चा, सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला होता है
number of sigma bond plus lone pair. Number of sigma bond and lone pair, अगर ऐसा है तो हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। पहला एक फॉर्मूला, ठीक है। दूसरे फॉर्मूले से भी हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला कौन सा, देखना। दूसरा फॉर्मूला है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस number of negative charge plus number of monovalent atom। कितने मोनोवैलेंट एटम हैं उससे हम लोग, ओके चलो। So half number of valence electron in central atom, मतलब जो बीच वाला एटम है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। व्हाट इज मोनोवैलेंट एटम, क्या होता है? जैसे हैलोजन है, जितनी भी हैलोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, ये सब मोनोवैलेंट। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट, एक बॉन्ड के साथ जुड़ा है। तो इन सारी चीजों से हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल लिया, एक जैसे हमने बोला कि भाई NH3 है, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालो। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कंपाउंड फर्स्ट ए का है, सॉरी एक एलिमेंट जो है वो फर्स्ट ए का है या सेकेंड ए का है, थर्ड ए का है, फोर्थ ए का है, फिफ्थ ए का है, सिक्स ए का, सेवेंथ ए का और एट्थ का, अगर ऐसा कंपाउंड है, मतलब ये वाली कौन सी फैमिली है, एल्कली मेटल्स। ये वाली कौन सी फैमिली है, बोलो बच्चे लोग। एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये कौन सी फैमिली है बताओ जल्दी से, ये कौन सी फैमिली है? थर्ड ए ग्रुप वाली कौन सी फैमिली है? नहीं, सो ये वाली जो फैमिली है ना, थर्ड ए बोरॉन फैमिली है। फिर उसके बाद ये वाली फैमिली जो है ना, कार्बन फैमिली है। ये वाली फैमिली नाइट्रोजन फैमिली है। ये वाली फैमिली बोलो ऑक्सीजन फैमिली है। ये वाली हाइड्रोजन फैमिली, और ये इनर्ट गैसेस। पीरियोडिक टेबल तो पढ़े होंगे। अब इनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तभी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। इनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH1, इसका हो गया NH2, इसका हो गया NH2NP1, इसका हो गया NH2NP2, इसका NH2NP3, एक एक बढ़ाते जाओ ना, NH2NP4, NH2NP5, NH2NP6,
ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये सारी फैमिलीज के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सारी फैमिलीज के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल। तभी तो हम इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे रखेंगे, तो अगर पता होगा तो, है ना। चलो देखो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, इधर 2, NH2 है ना, इधर 3, इधर 4, 5, 4 और 2 6। ऐसा नहीं कि केवल 4 आ जाएगा, एंड इधर 7, इधर 8। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा है, ठीक है। आउटर मोस्ट ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हमें हाइब्रिडाइजेशन में जरूरत पड़ेगी इनकी, ठीक है। अब एग्जांपल दें, देखो अगर हम एग्जांपल की बात करें कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, और फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर उसके बाद PYQs करेंगे हम लोग कुछ, है ना। जैसे NH3 है, H2O है, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे, है ना। C2H2 है, SO4 2 माइनस है, NO2 माइनस है, ओके। और किसका निकालना है, चलो इतने का निकालते हैं हम लोग। हाइब्रिडाइजेशन केवल निकालना है, दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, चाहे जो फॉर्मूला तुम्हें याद हो। एक्चुअल में सेकंड वाले फॉर्मूले से निकालोगे ना तो बहुत ही आराम मिलेगी तुम्हें, क्योंकि फर्स्ट वाले फॉर्मूले के लिए डायग्राम बनाना जरूरी पड़ता है। अब नाइट्रोजन में कितने, तो 1/2 सेकेंड वाला फॉर्मूला। नाइट्रोजन में कितना, जल्दी बताएं। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन तो हो गए, अब अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 8 माइनस 5 3 होती है। वैलेंसी भी लिख देते हैं, 8 माइनस 6 इसकी 2 होती है, 8 माइनस 7 इसकी 1 होती है, 8 माइनस 8 इसकी 0 होती है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, कितने पॉजिटिव निगेटिव कुछ हैं, नहीं, 0 0। मोनोवैलेंट एटम 3 है, आ गया, आगे क्या, 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 4 है, यहाँ 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इतना तो पता होगा ना। अगर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अच्छा, यस सर। H2O के बारे में हम लोग देखते हैं, तुम लोग भी निकालना चालू करो। ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली में कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट 6 है, तो यहाँ पे 6। कोई चार्ज है क्या, नहीं, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4 आ गया, 4 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3, ओके।
अच्छा C2H2 एसिटिलीन है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसा है। अब इसमें ऐसे जैसे मान लो दो सेंट्रल एटम हो, जैसे दो कार्बन है यहाँ पे, तो उनको कैसे डिसाइड करेंगे? उनको बस केवल ऐसे अलग अलग डिसाइड कर देंगे। ये वाला कार्बन देखेंगे और ये अलग देखेंगे। ये ग्रीन वाला जो कार्बन है ना, इसमें कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तो दो हो गए तो sp हो गया, इधर भी दो है तो sp, दोनों में sp। अब ऐसा नहीं कि इसको ऐड करके लिख दो sp s2p2, है ना? तो दोनों में सेम होगा, लेकिन sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर बोला जाए कि व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एसिटिलीन, सो अगर ऑप्शन में sp दिया हुआ है तो हम उसी को टिक करेंगे। C2H4, C2H4 इथाइलिन बोलते हैं। अब देखो सिग्मा बॉन्ड, हाउ मेनी sigma bond present here? So here 1 2 3, 3 sigma bond, it means sp2 hybridization. In this case 1 2 3, in this case also we have sp2 hybridization। ओके, so दोनों के केस में sp2 hybridization हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा H2SO4, ये तो भारी भरकम है, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो काफी टाइम हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, हाफ सल्फर सेंट्रल एटम है, तो हाफ इनटू, बताओ सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर? सल्फर किस फैमिली का है? दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन के 6 है, तो सल्फर का भी 6 होगा, राइट? फैमिली के एक एलिमेंट्स की जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सारे एलिमेंट्स की होती है, ये तो पता ही है ना। चलो, सो 6 माइनस कितने चार्ज हैं? कुछ नहीं है, हाइड्रोजन 2। सर ऑक्सीजन कहाँ गए? अरे ऑक्सीजन मोनोवैलेंट थोड़ी ना है, मोनोवैलेंट हाइड्रोजन और, है ना? तो यहाँ पे 1/2, 6 + 2, इसमें भी आया क्या? 4। करेक्ट? बच्चे लोग फिगर कर रहे हो ना? चलो आगे, HNO3 का अगर हम निकालें तो 1/2, नाइट्रोजन फैमिली है 5, माइनस कोई भी चार्ज है क्या तुम लोगों को? नहीं दिख रहा है, कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा हो। अब क्या करेंगे? अब क्या करना है? यहाँ पे नाइट्रोजन कुछ चार्ज ही नहीं दिख रहा है, और मोनोवैलेंट कितने हैं? 1। सो 5 + 1 6, 6 divided by 2, that is 3। 3 means sp2 hybridized orbitals। पता चल रहा है ना कैसे कर रहे हैं हम? ओके, H2CO3, भाई फर्स्ट वाले फॉर्मूले से तो तुम लोग निकाल सकते हो, सेकेंड वाले फॉर्मूले से देखना पड़ेगा। सेकेंड वाले फॉर्मूले से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ सेकेंड वाला फॉर्मूला, ठीक है? 1/2 कार्बन फैमिली में 6 है, -0 + 0 + 2, मतलब 6 डिवाइड बाई, सॉरी ये आ गया 8 डिवाइड बाई 2, दैट इज 4। 4 मतलब sp3, है ना? अब इसका हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक का ऐसा कर सकते हैं कि ये आयोनिक है ना, आयोनिक को निकालो। कैसे निकालो आयोनिक का? कैसे निकालेंगे? देखो आयोनिक का निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हाफ SO4, SO4 में सल्फर जो है वो सेंट्रल एटम है 6 है, -0, देखो फॉर्मूले में देखो, माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, प्लस नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, प्लस मोनोवैलेंट कुछ नहीं, मतलब 8 यहाँ पे आया, 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 आ गया, इसका भी sp3 आ गया। समझ रहे हो ना? NO2 1/2, नाइट्रोजन 5 है, कुछ निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो 0 है, निगेटिव चार्ज 1 है,
मतलब हम लिख सकते हैं क्या 6/2 3 हो गया sp2, 3 हो गया है sp2। चलो ये बात क्लियर हो गई सारे बच्चों को। अगर हमने बोला है कि PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन बताओ, IF7 में हाइब्रिडाइजेशन बताओ। PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन बताओ। फास्फोरस में कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बोलो 5। कितने पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, कुछ नहीं है। मोनोवैलेंट कितने हैं, 5, मतलब 10/5, सॉरी 10/2, 5 आ गया। 5 आ गया तो sp3d। ओके, IF7 की बात करते हैं। आयोडीन कहाँ पे आता है, हैलोजन फैमिली में आता है। सो आयोडीन विल बी 7 outermost electron, will have 7 outermost electron and 7 minus चार्ज कुछ नहीं है, that is 14 minus 14 divided by 2 is the 7. 7 means sp3d3. The hybridization sp3d3, correct, clear। आगे बढ़े। सर इसमें आपको सेंट्रल मैटर कैसे पता चलेगा? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, वो सेंट्रल एटम मैक्सिमम केसेस में होता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और अगर बाइनरी कंपाउंड है जैसे अमोनिया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, बाकी दूसरा एलिमेंट जो है वो सेंट्रल एटम है। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन करते जाओगे ना तो पता चलेगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, कार्बन, यही सेंट्रल एटम है। इसी के अराउंड हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे। ओके, सो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी सेंट्रल एटम अपने आप तुम्हारे सामने ही आने लगेगा। जैसे एक चीज और है, अगर हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लिए, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लिए, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, और फिर ज्योमेट्री निकाल दी, इसका शेप कैसा है वगैरह वगैरह। देखना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर पता चल गए, जैसे मान लो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 आए, 1 नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि इंटरमिक्सिंग होगी। इंटरमिक्सिंग एक के अकेले की नहीं होती है, कम से कम 2 होने चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp, ज्योमेट्री आ गई लीनियर, लीनियर ज्योमेट्री को हम ऐसे लिखते हैं। अगर 3 आया sp2 ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, ऐसा ऐसा और फिर ऐसा, ये देखना ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कैसे होती है।
ये होती ट्रायंगुलर प्लेन ज्योमेट्री, मतलब ट्रायंगल तो बना हुआ है और ये सारे बॉन्ड जो है वो एक ही प्लेन पे है, सारे बॉन्ड जो है वो एक ही प्लेन पे है, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। अगर 4 हुआ तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल। 5 हुआ तो sp3d, ठीक है। टेट्राहेड्रल मतलब जब ऐसी ज्योमेट्री इनके पास नो लोन पेयर, लोन पेयर नहीं होने चाहिए, नहीं तो ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल तो पता है ना, एक बॉन्ड ऊपर, बाकी तीन बॉन्ड नीचे। इसको हम ऐसे, ठीक है, दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर sp3d आए तो ट्रायंगोनल बाई पिरामिडल। ट्रायंगोनल बाई पिरामिडल मतलब ट्रायंगोनल तो बनेगा ही बनेगा, जैसे हम लोगों ने बनाया था। और यहाँ पे बाई पिरामिडल ये होगा, ये ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा ट्रायंगोनल, और बाई पिरामिडल मतलब ये वाला। ऐसे स्ट्रक्चर भी तुम लोगों को आने चाहिए, ट्रायंगोनल बाई पिरामिडल। ओके, अच्छा। अगर हमने 6 लिया तो 6 का क्या हो जाएगा, sp3d2। ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। ये इसकी ज्योमेट्री, ये इसकी है, ये इसकी है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 6 बॉन्ड्स होने चाहिए। ये ऑक्टाहेड्रल है ना। और मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन में 7 का आता है, sp3d3। ऐसी तब की ज्योमेट्री है जब उनके पास लोन पेयर नहीं है, तब की ज्योमेट्री है जब उनके पास लोन पेयर नहीं है। इसकी ज्योमेट्री पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल मतलब पेंटागोनल ऐसे बनेगा। सर शायद आपकी बीच में आवाज ब्रेक हो गया है। ओके, नो सर। सर पता नहीं, मुझे आपकी आवाज बहुत ब्रेक होके आ रही है तो इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको मैं वाईफाई चेंज करता हूँ, शायद उसकी वजह से कुछ हो। चलो, स्पीड तो आ रही है। सर आ रही है आपकी आवाज अच्छे से। ठीक है, एक सेक मैं वाईफाई चेंज कर लेता हूँ। वैसे चलो पहले इसको बता देते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल है ना। पेंटागोनल बाई पिरामिडल मतलब क्या है, कितने बॉन्ड्स होंगे यहाँ पे, 7 बॉन्ड्स। यहाँ पे तो 6 बॉन्ड्स थे, यहाँ पे 7 बॉन्ड्स। तो इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ऑक्टाहेड्रल है ना, सेम वैसे ही बनेगा, ठीक है। ऐसे, अब ऐसे यहाँ पे ऐसी बॉन्ड जो है वो एक ज्यादा था,
यहाँ पे सेम लेंथ की है, तो पेंटागोनल, और एक बॉन्ड जो है वो बाहर की तरफ निकला होता है, ये ऐसे प्लेन से बाहर की तरफ, तो इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। मतलब ये तब की ज्योमेट्री है जब किसी के पास लोन पेयर नहीं है, जब लोन पेयर ना हो, तब की ज्योमेट्री। सर आपने हाइब्रिडाइजेशन की साइड में क्या लिखा हुआ है? HO हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके फॉर्मूला सर। बताए थे ना अभी, 2 फॉर्मूले बताए थे, उसी से हम लोग HO निकालते हैं। आगे बढ़े, चलो अब हम बात करते हैं VSCPR। VSCPR थ्योरी, देखो इसका फुल फॉर्म यही है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मतलब वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। जैसे हम लोग H2O है ना, H2O के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ने बॉन्डिंग कर लिया है, 4 बचे, मतलब 2 लोन पेयर बचे। जैसे अमोनिया है, अमोनिया के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ने बॉन्डिंग के लिए, 2 बचे, मतलब 1 लोन पेयर बचा। अच्छा, अगर H2O है तो हाइब्रिडाइजेशन पता है ना? यस, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाला जाए तो 1/2 6 - 0 + 0 + 2, तो 8/2 ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। NH3 का भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग निकाल सकते हैं, 1/2 7 - 0 + 0 + 3, 10/2, सॉरी, -0 + 0 + 3, 8/2, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखना बच्चे लोग, अगर यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए भाई। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर। यस सर। बट टेट्राहेड्रल नहीं होती है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर होते हैं, उसकी वजह से वहां पे ज्योमेट्री जो हो जाती है वो चेंज हो जाती है। तो टेट्राहेड्रल नहीं होती है क्योंकि उनके पास लोन पेयर होती है। एक्चुअल में इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो होती है बेंड से, या उसी को बोलते हैं वी शेप, या उसी को बोलते हैं एंगुलर शेप। ये सब ज्योमेट्री है। ये किसने बताई? VSCPR ने। क्यों? क्योंकि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर में, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से रिपल्सन हो रहा था। अब जब रिपल्सन हो रहा था तो ज्योमेट्री चेंज हो गई। सर कैसे रिपल्सन हो रहा था? देखो, जैसे ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो पता है ना, है ना? अब यहाँ पे 4 बॉन्ड्स थे तब टेट्राहेड्रल था। फोर बॉन्ड्स थे तब यहाँ पे टेट्राहेड्रल था। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो गया है, यहाँ पे हमने लोन पेयर रख दी है यहाँ पे। अब अगर लोन पेयर हमने रख दिए हैं तो बच्चे लोग क्या होगा, लोन पेयर तो माइनस चार्ज है, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा।
इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। अब जब रिपल्सन होगा तो दो ही बॉन्ड है, तो ऐसे वी शेप, ये देखो, है ना, ऐसा जो ज्योमेट्री है उसको बोलेंगे वी शेप। डन। सो इस वजह से बेंड शेप है, वी शेप है, एंगुलर शेप है। तो क्या सर बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाएगा? यस। अगर टेट्राहेड्रल होता है ना, सो 109 डिग्री के आसपास होता है, 109.28। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अब देखो, जब लोन पेयर है तो ये दोनों आपस में रिपल करेंगे, तो ये बॉन्ड जो है वो थोड़े से और बेंड हो जाएंगे, तो ज्योमेट्री में जो ज्योमेट्री चेंज हो गई तो एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो क्या 109 से ज्यादा होगा कि कम होगा? बोलो, कम होगा। कम। ये 104 डिग्री 5 मिनट के आसपास। ठीक है, तो मैं डिग्री में केवल बता रहा हूं, 104 डिग्री। दो लोन पेयर है ना, दो लोन पेयर का रिपल्सन लग रहा है। एक्चुअल में होता क्या है कि लोन पेयर रिपल्सन बहुत ही ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये ऐसी रिपल्सन का होता है। अगर लोन पेयर है ना, तो उनमें इनके बीच में बहुत ज्यादा रिपल्सन। तो केवल और केवल लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ज्योमेट्री में चेंज हो गया और एंगल भी चेंज हो गया। तो ये हम किसकी वजह से, किसमें पढ़ेंगे, VSEPR में। ये भी SPR की वजह से हो रहा है। यहाँ पे भी देखो, एक ही लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर है जो ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पे कहीं भी रख सकते हो, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं। ठीक है, अब ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, तो ये बॉन्ड जो है वो नीचे की तरफ सिकुड़ जाएंगे, मतलब 109 डिग्री रहेगा नहीं, इसकी ज्योमेट्री जो हो जाएगी वो पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी, और बॉन्ड एंगल जो है 107 डिग्री के आसपास। यहाँ पे सर कम था, यहाँ पे तो दो लोन पेयर थे ना, दो लोन पेयर और वन लोन पेयर का कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ही ना। क्लियर? यस सर। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग ज्योमेट्री इसकी याद कर सकते हैं, है ना। देखो, VSEPR थ्योरी। अब VSEPR थ्योरी में होता क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें। देखना, अगर sp3d2 है, d3 में तो एक ही होता है, अगर sp3d2 है, या हम ज्योमेट्री sp3 भी मान सकते हैं, sp3d, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है, sp2। अगर ये होगा तो एक लोन पेयर अगर होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, दो लोन पेयर होंगे तो ज्योमेट्री क्या होगी, एक लोन पेयर होगा, इसमें दो लोन पेयर हो सकते हैं, और मैक्सिमम इसमें 3 लोन पेयर भी हो सकते हैं, ऐसे कंपाउंड। तो क्या इसमें नहीं हो सकते? नहीं, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जिसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और 3 लोन पेयर है। यहाँ पे एक और यहाँ पे केवल एक। ये जो ब्रैकेट में लिखे हो ना बच्चे, वो लोन पेयर है, और ये जो सारे हैं ना, ये लोन पेयर है। याद करने के तरीके की वजह से हमने ऐसा बनाया। देखो कैसे याद करेंगे इसको। जैसे अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है,
sp3d2 है, एक लोन पेयर है ना, तो क्या होगा, एक लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर है ना। और फिर उसके बाद सीसा शेप, टी शेप, ये अलग अलग हो गए। लीनियर शेप, sp3 अगर एक लोन पेयर होता है तो पिरामिडल, और दूसरा है टेट्राहेड्रल, और अगर sp2 है, एक लोन पेयर है तो लीनियर। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, सीसा शेप, टी शेप, लीनियर शेप, पिरामिडल, टेट्राहेड्रल एंड लीनियर। कैसे याद करेंगे? सबसे प्यारी, ऐसे ऐसे ही रखोगे तो याद हो जाएगा। सबसे प्यारी, सबसे पहले सीटी लाई इसको हम बेंड और इसको भी, ठीक है, ये लोन पेयर वाली चीजें हैं, इसकी वजह से बेंड हो जाए। ओके, ठीक है, तो sp3 है, ठीक, तो सबसे प्यारी, सबसे प्यारी मतलब स्क्वायर पिरामिड, सबसे पहले मतलब स्क्वायर प्लेनर, सीटी लाई, सीसा शेप, टी शेप, पिरामिडल ऐसे। और एक और एक्सेप्शन है, अगर sp3d3 है, एक लोन पेयर है, sp3d3 और एक लोन पेयर है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बस इसमें ऐसा नहीं कि दो लोन पेयर आ सकते, नहीं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब जल्दी करें, सर हमें कैसे पता चलेगा कि sp3d2 में सिर्फ दो ही आएंगे? नहीं मतलब तुम्हें अभी देखना, जैसे एग्जांपल है, मान लिया XCF2 है, ठीक है, XCF2 है। अब तुम्हें निकालना पड़ेगा Xc का कितना हाइब्रिडाइजेशन है, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। देखो Xc के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Xc इनर्ट गैस है ना, तो Xc के पास 8 इलेक्ट्रॉन सर, होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फ्लोरीन के साथ एक एक इसने बॉन्डिंग कर लिया है, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन देखो, लोन पेयर 1 2 3 और बॉन्ड पेयर 5 6, मतलब 6 हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन 5 का क्या होता है, sp3d। अब देखो, अगर sp3d है और कितने लोन पेयर तुम्हें दिख रहे हैं,
कितने लोन पेयर यहाँ पे दिख रहे हैं? 1 2 3, 3 लोन पेयर। ये 5 जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और 3 लोन पेयर। अब 3 लोन पेयर है तो सबसे पहले सी टी लाई, सी टी लाई 1 2 3, 3 मतलब लीनियर शेप हो गया इसका। ऐसे तुम्हें याद करना, अपने आप तुम्हें पता चलेगा कि कितने लोन पेयर है। जैसे हमने बोला XeOF2, XeOF2, इसका स्ट्रक्चर बना लो। Xe है, O है, F है, इधर F है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे है ना। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है और हेलोजन एक एक बॉन्ड बनाते हैं, खुश हो जाते हैं। अब बताओ कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए? 1 2 3 4, इसमें भी 5 आए। कैसे सर काउंट कर रहे हैं? अरे सिग्मा बॉन्ड काउंट कर रहे हैं प्लस लोन पेयर काउंट कर रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट कर रहे हैं बस। क्लियर? अब देखो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 है। 1 2 3 4 5, 5 हो गया है। तो sp3d 1 2 3 4 5, तो sp3d आया। अब लोन पेयर बताओ कितनी है? सर 3। 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 2 लोन पेयर बेटा। ये वाले खाली है ना, ये तो बॉन्डिंग में है, जो बचे हुए हैं 3 लोन। फिर से समझो, सॉरी 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सी टी, टी हो गया, सो क्या हो गया? टी शेप हो गया। ऐसे याद करना। अच्छा अब तुम लोग एक और बताओ, XeO3, XeO3 sp3 XeO3 sp3, XeO3, सो Xe है, O है, O3, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बस। तो 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस कितने लोन पेयर है? 1, तो 4 आ गया, sp3 आ गया। ज्योमेट्री बताओ। ज्योमेट्री बताओ।
बेंच शेप, ट्राइगन, है ना। sp3 है और एक लोन पेयर है, तो सबसे प्यारी सबसे पहले ct लाई, प्यारी p, प्यारी मतलब पिरामिड, तो पिरामिडल शेप। देखो sp3 है, एक लोन पेयर पिरामिड है, ऐसे ये ऐसे यूज करना है। एक आध और दें, जैसे sf4, बोलो sp3d2, sp3 d2, d2, ज्योमेट्री ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल लोगे। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन फैमिली का है। तो एक यहाँ पे चला गया, एक यहाँ पे चला गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे बचा, 1 2 3 4 5 6 बचा। sp3d, 1 2 3 3 मतलब 2 1 2 3 4 5 5 हो गया, 5 हो गया, तो मतलब sp3d। अगर sp3d है बोलो, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, sp3d और एक लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर। देखो कहाँ है इसका, sp3d और एक लोन पेयर, शीशा से। पता चल रहा है ना कैसे हम लोग निकाल लें? यस सर। ओके, अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। चलो ये तो हम लोग कल ही देख पाएंगे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 10 मिनट का टाइम है तुम लोगों के पास, 10 मिनट तक हम ये कंप्लीट करा देंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में ही कराएं। चलो एक आध एग्जांपल और करा देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ही एमओटी कराएंगे और पीवाईक्यूज भी कराएंगे, ठीक है? सर करवा दीजिए आप इसी लेक्चर में। है ना? यस सर, फिर नेक्स्ट क्लास में पीवाईक्यू ही कर लेंगे। हाँ पीवाईक्यू कर लेंगे तो पीवाईक्यू ज्यादा हो जाएंगे फिर उसके बाद। चलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होती है ना, वो केवल और केवल ओनली फॉर मॉलिक्यूल्स के लिए होती है, मॉलिक्यूल्स के लिए होती है, आयंस के लिए होती है, ठीक है? जैसे हमने बोला जैसे N2 है, हाँ इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है। O2 है, इसके लिए होती है। इन सब के लिए होती है। होती क्या है, कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में लकाव होता है। लकाव मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे दो तरीके के ऑर्बिटल्स बनाते हैं, बीएमओ एंड एबीएमओ। बीएमओ एंड एबीएमओ मतलब क्या? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब सिग्मा और पाई वाले होते हैं, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार वाले जो होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये लकाव मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग को फेवर करते हैं और एंटी बॉन्डिंग को होते हैं वो बॉन्डिंग को फेवर नहीं करते, वो एंटी होते हैं।
तो बस केवल इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ज्यादा आता है। कैसे? अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, टोटल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में 14 से ज्यादा है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं, वो वाला नहीं कि 1s2 2s2 2p6, ये नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका, सही तरीका यहाँ पे सिग्मा 1s, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा, सिग्मा 2p z, कैसे करो, सिग्मा 2p y, पाई 2p x, पाई 2p y। फिर उसके बाद है पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y एंड सिग्मा स्टार, सॉरी z है टू पी वाई, ऐसे होता है। ठीक है, इसका अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में ही हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि अब 15 मिनट लगने वाला है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो रिमेनिंग एमओटी है वो करेंगे बच्चे लोग, और केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यूज करेंगे। जो बुक का पीडीएफ भेजा हुआ है उस बुक से पीवाईक्यू सॉल्व करके आना, तो कम से कम 20 30 25 क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है सर, जो आपने अरिहंत वाली पीडीएफ भेजी है वही ना? हाँ, उससे ही क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करो पीवाईक्यू के। ओके सर। चलो, ओके, बाय। ओके, थैंक यू सर।